Hello dear friends, welcome to this online maths video class। आप मेरे साथ मैथ्स पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 सेट पढ़ते पढ़ते लास्ट मतलब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी हम सॉल्व कैसे करना है वो प्रीवियस वीडियो में हम समझ गए। अब हम मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 28 दोस्तों, व्हाट इज द क्वेश्चन? शो दैट द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल कैटरैक्ट। तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे लेट सेट ए means A be a set of letters C A T A R A C T. A is equal to which consists C, which consists A और A दोनों सेम हो जाते हैं, इसीलिए हमने यहां पर X सेट सिंबल दिया है। C A T ये आ चुका है R। तो इस वर्ड में लेटर्स का जो सेट कंसीडर करेंगे तो वो होगा विच कंसिस्ट 4 लेटर्स C A T and R। Another and the set of letters needed to spell tract। तो हम कहेंगे let y be a set of letters T R A C T tract। तो y which consists letters T R A C, क्योंकि T ऑलरेडी आ चुका है। अब जब दोनों को कंपेयर करेंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इक्वल सेट्स, each members are same in both sets, such sets are known as equal set। तो T दोनों में है, A दोनों में है, R दोनों में है, C दोनों में है। सो X is equal to Y। तो यहां पर कहा है show that both sets are equal। तो here we can say that both sets are equal। दोस्तों, next illustration number 29, list of all the subset of set -1 0 1। दोस्तों, this set consists n is equal to 3 elements। So the number of subsets is equal to 2 raised to n 2 raised to 3 which are 8। 8 सबसेट्स होंगे। तो लिखते हैं सबसेट्स ऑफ गिवन सेट, नॉट अबव बट गिवन सेट इज इक्वल। तो देखिए -1 0 1 डबल -1 0 0 1 -1 1 और खुद A मतलब -1 0 1 and null set is the subset of all set 1 2 3 4 5 6 7 8। मिल गए दोस्तों। तो इसके 8 सबसेट्स हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 30, शो दैट A union B is equal to A intersection B implies A is equal to B। हमें ये बताना है दोस्तों। सबसे पहले जब भी हम a इज इक्वल टू
दिखाते हैं तो हमें ये बताना होगा कि A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज ऑल्सो सबसेट ऑफ A। यदि A B का सबसेट है एंड B A का सबसेट है तो दोनों एक दूसरे के सबसेट हुए तो वो दोनों इक्वल सेट ही है। हमें इसी तरह से प्रूव करना होगा। तो इस प्रूफ को हम किस तरह से आगे बढ़ाएंगे? तो लेट कोई एलिमेंट जो है ए वो सेट ए के अंदर में है, तो इसका मतलब ये हुआ ए इज बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ए में बी में हो न हो लेकिन ए में है, इसलिए ए बिलोंग टू ए यूनियन बी कहा जाएगा। A belongs to but A union B is equal to A intersection B। इंटरसेक्शन का मतलब ये हुआ कि A नामक एलिमेंट A में भी है एंड इट इज ऑल्सो इन B, सो A इज बिलोंग्स टू B। यदि सेट A में एलिमेंट्स है एज ए मेंबर A और B में भी है तो हम कह सकते हैं A इज सबसेट ऑफ B, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली यदि हम ये कहें लेट B इज बिलोंग्स टू B, B नामक कोई एलिमेंट और B में है तो A में हो ना हो लेकिन A यूनियन B में तो ये आएगा ही आएगा। A यूनियन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इज गिवन। तो इसका ये मतलब हुआ कि B A में भी है, B B में भी है और B A में भी है, तो क्या मतलब हुआ यहाँ पर B इज सबसेट ऑफ A नंबर 2। तो देखिए दोस्तों, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी कैन से दैट A इज इक्वल टू B। कितनी मजा आई कि नहीं, है ना? कितना अच्छा क्वेश्चन रहा है। हम ऐसे ही क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसा एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 में दोस्तों। वन में ऐसा एग्जाम्पल है नंबर 3। क्या क्वेश्चन है? लेट A, B and C be the set such that A union B is equal to A union C and A intersection B is equal to A intersection C. तो then show that B is equal to C। हमें बताना है B is equal to C। दोस्तों हमें प्रूव करना है B is equal to C, ये बताना है B is equal to C। किस तरीके से बताएंगे? तो हम पहले कंडीशन में ये कहते हैं लेट A इज बिलोंग्स टू A। A नामक कोई एलिमेंट जो है वो A में है। ऑल्सो कंसीडर A इज बिलोंग्स टू B। A जो एलिमेंट है वो B में है, मतलब ये दोनों में है, तो A इज बिलोंग्स टू A यूनियन B। कह सकते हैं दोस्तों A यूनियन दोनों में है, सॉरी A इंटरसेक्शन B, हाँ दोनों में है, तो A इज बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। A इज बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C। दोस्तों अब इसका मतलब ये है कि A नामक एलिमेंट सेट A में भी है और सेट C में भी है, तो हम कह सकते हैं A इज बिलोंग्स टू C। तो यहां पर क्या प्रूव होता है? B इज सबसेट ऑफ C, ये प्रूव होता है। देखिए ध्यान से होता है कि सेकेंड कंडीशन में हम ये कह सकते हैं लेट A इज नॉट बिलोंग्स टू A।
यदि ए में नहीं है, बट वी कैन से दैट ए इज बिलोंग्स टू बी, बट ए बी में तो है नहीं, तो हियर वी कैन से दैट ए इज बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, बट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी एज गिवन क्वेश्चन। दोनों में से किसी एक में हो सकता है, दोनों में हो सकता है, यूनियन की बात है तो ए में नहीं है तो ये एग्जैक्टली सी में तो है ही, तो बी के सारे एलिमेंट सी में है, तो बी इज सबसेट ऑफ सी, इक्वेशन नंबर 2। Similarly, we have proved and we have shown that क्या प्रूव कर सकते हैं? C is subset of B, ये भी हम प्रूव कर सकते हैं। Therefore, B is equal to C। ये इक्वेशन नाम देंगे 3। मतलब ये दोनों की बात कॉमन है, मतलब जिस तरह हम B is subset of C प्रूव कर सकते हैं, उसी तरह हम C is subset of B ऐसा भी हम प्रूव कर सकते हैं। So the from equation number 1 to 3 and also भी 4 मिलेगा जो बताना चाहे तो B is subset of C and C is subset of B, therefore B is equal to C। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? एकदम समझ रहे हैं? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 8 की हम बात करें। शो दैट फॉर एनी टू सेट्स A एंड B दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस में प्रूव करना है। तो प्रूफ नंबर 1 में वी विल टेक राइट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो वेरी सिंपल ही है, तो राइट साइड लेते हैं। A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। दोस्तों A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B का मतलब होगा A इंटरसेक्शन B डैश। A में से B को सब्ट्रैक्ट करना है तो A इंटरसेक्शन B डैश। अब ध्यान से देखिए, A के बाद में इंटरसेक्शन है, फिर यहां पर यूनियन है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे हम। A इंटरसेक्शन B यूनियन B डैश। कौन सा लॉ यूज किया? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए यूज किया। A इंटरसेक्शन B यूनियन B डैश का मतलब होगा यूनिवर्सल सेट। A इंटरसेक्शन U which is A and this is our result लेफ्ट हैंड साइड। दोस्तों समझ रहे हैं? ओके। सेकंड क्वेश्चन में भी हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड A यूनियन B माइनस सी। A यूनियन B माइनस सी मतलब क्या लेंगे? अच्छा यहां पर गड़बड़ है कुछ, B माइनस A ये होना चाहिए, सी की तो बात ही नहीं है, तो यहां पर होगा A, तो यहां पर हम लेंगे B इंटरसेक्शन A डैश। अब यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे। A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन A डैश। इसका मतलब होगा A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन A डैश का मतलब होगा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के साथ में किसी का भी यूनियन इंटरसेक्शन लेंगे तो वो सेट खुद रहेगा A यूनियन B एंड दिस इज आवर राइट हैंड साइड रिजल्ट RHS A यूनियन B। देखिए दोस्तों कितना सिंपल है, आपको समझ में आ गया? आ गया है तो आगे बढ़ेंगे। दोस्तों एग्जांपल नंबर 9, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सेट प्रूव दैट A यूनियन A intersection B is equal to A and A intersection दोस्तों तो सेट की जो प्रॉपर्टी है उसका
यूज करके हमें ये प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो फर्स्ट वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ए यूनियन ए का मतलब ये होगा इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। दोस्तों वेन डायग्राम से आपको मालूम ही होगा कि ये जो सेट है यू यूनिवर्सल सेट ए एंड सेट बी, तो ए यूनियन बी की जब बात करते हैं तो ये सब कुछ आ गया इसमें। तो ए ऑलरेडी इन ए यूनियन बी, तो यहां पर दोनों का इंटरसेक्शन ए होगा एंड दिस इज अवर राइट हैंड साइड। सिमिलरली सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। इनका मतलब होगा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। दोस्तों इसे हम वेन डायग्राम से यदि समझना चाहे सेट ए एंड सेट बी, तो ये हुआ पूरा सेट ए। तो पूरे सेट ए के अंदर में देखो ए इंटरसेक्शन बी आ गया, तो दोनों का यूनियन क्या बनता है, सिर्फ ये बनता है, और विच इज अवर राइट हैंड साइड रिजल्ट। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? इसी तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 मैंने आपको बता दिया। अब अच्छा नंबर 10 आपको खुद ही सॉल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 11, let A and B are be the sets if A intersection X is equal to B intersection X is equal to 5 and A union B is A union X is equal to B union X for some set X so that A is equal to B। हमें ये बताना है A is equal to B। तो मैंने प्रीवियस एग्जांपल में बताया था कि ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए दोनों तरफ से प्रूव हो जाता है, तो दोनों सेट्स इक्वल है ऐसा हम मान लेंगे। तो सबसे पहले नाउ फॉर एनी सेट एक्स ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स, वी नो वेरी वेल। फॉर सेट A intersection A union X is equal to A intersection B union X, ऐसा ले सकते हैं। Let A intersection A union X which is always be A, this is A, ऐसा हम कह सकते हैं क्योंकि A union X में ऑलरेडी A है, तो इसका मतलब ये हुआ। यहां पर ध्यान से देखिए A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन X, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन X इज इक्वल टू 5। तो इन दोनों का यूनियन A इंटरसेक्शन B रहेगा। ध्यान दीजिएगा, दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन A हुआ, तो इसका ये मतलब हुआ A इज द सबसेट ऑफ B, तभी ऐसा हो सकता है। दूसरे रिजल्ट में एंड ऑल्सो वी विल टेक A यूनियन X इज इक्वल टू B यूनियन X। दोनों साइड से हम लेंगे B इंटरसेक्शन A यूनियन X इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन B यूनियन X। यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ B इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन X, B इंटरसेक्शन B यूनियन X का मतलब होगा B। देयरफॉर यहां पर B इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन X का मतलब होगा नल सेट इज इक्वल टू B। देयरफॉर B इज इक्वल टू, इन दोनों का यूनियन रहेगा A इंटरसेक्शन B, तो इसका ये मतलब हुआ
B is subset of A, इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि जब A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B है मतलब B के सारे एलिमेंट्स A में है, ऐसा हम कह सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी कैन से दैट A इज इक्वल टू B। ये हो गया दोस्तों, क्या आप समझ रहे हैं? तो A is subset of B and B subset of A, then A is equal to B। क्लियर कर सकते हो? तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, आप ये अच्छी तरह प्रैक्टिस कर ले। ठीक है दोस्तों, बाकी के क्वेश्चन के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। थैंक यू।